और दिलचस्प बात यह है कि आपकी विलादत भी इसी महीने है। 14 रजब आपकी विलादत है और 6 रजब आपका यौमे विसाल है। दुनिया भर में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले उनका जिक्र करते हैं और करना भी चाहिए। हर कोई अपने बड़ों का जिक्र करता है, हर बंदा चाहता है मेरे बाप का जिक्र हो, हर बंदा पसंद करता है कि मेरी जद का जिक्र हो। तो इसलिए हजरत ख्वाजा मोइनुल हक वल मिल्लत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप नजीबुत तरफ़ैन हैं। नजीबुत तरफ़ैन बई माना कि आप माँ की तरफ से हसनी सैयद हैं और बाप की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जब आप हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी, लोग इसको हारूनी पढ़ते हैं, तो ये असल में क्या है? हरवनी। उनसे बायत हुए और उन्हीं के साथ ज़ियारत हरमैन तय्यबैन के लिए हाजिर हुए। तो वहां पे हरमैन शरीफैन की हाजिरी के दौरान मदीना मुनव्वरा में आपको रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी ड्यूटी लगाई कि हिंदुस्तान में जाकर मेरे दीन की तबलीग करो। तब आप वहां से चले और हिंदुस्तान की सरजमीन पे तशरीफ लाए। हजूर सैयदना दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ारे पुरअनवार पे हाजिर हुए। अच्छा, इस सफर के दौरान एक इलाका था सब्जावार या सब्जवार। उस इलाके से जब आपका गुजर हुआ तो आपको पता चला कि यहाँ का जो हुक्मरान है, जो यहाँ बादशाह है, जो यहाँ सरबराह है हुकूमती हवाले से, वो राफिजी है, सहाबा का दुश्मन है, वो दूसरी पार्टी है। वो इतना मुतशद्दिद है कि अगर कोई उसे सहाबी के नाम पर नाम वाला नजर आ जाए, मीन अबू बकर नाम वाला बंदा मिल जाए, वो उसको मार देता है। हजरत उमर के नाम पर नाम वाला बंदा नजर आ जाए तो वो उसे मार देता है। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप बड़े हैरान हुए। वहां पे एक बड़ा खूबसूरत बाग था, सरकारी बाग था। वहां पे तशरीफ लाए, आराम फरमाने लगे। कुछ चंद मुरीद भी साथ थे, खुद्दाम आ गए। बादशाह के करते धरता जितने भी कोई गुलाम थे आके कहने लगे चलो उठ यहाँ से, तुझे पता नहीं बादशाह के बैठने की जगह है, आराम करने की, सस्ताने की जगह है, और तू यहाँ पे आके बैठ गया, उठ यहाँ से। तो हजरत ख्वाजा साहब ने फरमाया जब आएगा उठ जाएंगे, तुम पहले ही आके शोर मचा रहे। इतने में वो सब्जवार इलाके का जो सरबराह था वो भी अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ आ गया। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह वाले वो होते हैं जिनके चेहरों में अल्लाह का नूर होता है। और ये मैं अपनी तरफ से अगर बात करूं, दीवार पे मारो, अगर हदीस बुखारी में लिखा हुआ हो कि अल्लाह के जो मुकर्रबीन होते हैं उनके चेहरों में अल्लाह का नूर होता है, हाथों में अल्लाह का नूर होता है, आंखों में अल्लाह का नूर होता है, जबान में अल्लाह का नूर होता है, वो सरापा नूर होते हैं। तो अगर मैं बात हदीस की करूं तो फिर तो ईमान लाना जरूरी है, फिर तो मानना जरूरी है। हजरत ख्वाजा मोइनुल हक वल मिल्लत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह
जब उसकी नजर पड़ी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के चेहरा अनवर पर, रुखे ज़ेबा पर, नूरानी चेहरे पर नजर पड़ी, तो फिर जब मुकद्दर बदलने को अल्लाह ताला की तरफ से असबाब भी बन जाते हैं। पहले था दिल में सहाबा किराम का बुग़्ज़ रखने वाला, जब ख्वाजा साहब का चेहरा देखा तारीकी खत्म हो गई, सारी अंदर की मैल खत्म हो गई। आगे घुटने नीचे जमीन पे लगा के हाथ जोड़ लिए, कहने लगा हज़रत जी मेरी तौबा करवाएं। ख्वाजा साहब ने फरमाया अब बता मुझे ये बदअकीदगी छोड़नी है या नहीं, ये बदअकीदगी कब छोड़ेगा? कहने लगा जी हुजूर छोड़ दी, मुझे कलमा पढ़ाओ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शायर मशरिक़ नक्काद मग़रिब हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं न पूछिन खिरक़ा पोशों से इरादत हो तो देखिन को, न पूछिन खिरक़ा पोशों से इरादत हो तो देखिन को, यदे बैदा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। आज सुन्नी नौजवान परेशान हो जाते हैं, जी फलां बंदा हुजूर गौसे पाक को नहीं मान रहा, जी फलां बंदा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को नहीं मान रहा, जी फलां बंदा हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर की बेअदबी कर रहा है। तो मैं उनसे कहता हूँ हौसला रखो, परेशान क्यों होते हो? मैं आपको ऐसे बंदे भी दिखा सकता हूँ जो अल्लाह को ही नहीं मान रहे। क्यों जी है या नहीं? ऐसे बोलो। और मैंने कहा ऐसे बंदे भी हैं जो रसूल कायनात को ही नहीं मान रहे, जो प्यारे मुस्तफा अलैहि सलाम को ही नहीं मान रहे। तो जिसने नहीं मानना, जिसके मुकद्दर माड़े हैं, जो बदबख्त है, बदनसीब है, उसकी मर्जी है, वो जिसका मर्जी इनकार करे। हम तो सबको मानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दर्जा बदर्जा मानते हैं। सरकारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हाजिर हुए हुजूर दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पुर अनवार पे। वहाँ पे काफी दिन ठहरे, मुख्तलिफ रिवायात हैं, मुख्तलिफ सीरत निगारों ने चीजें लिखी हैं। और ये कोई हजरत ख्वाजा साहब जो वहां पे हाजिर हुए, कोई नया काम नहीं उन्होंने किया। असल में अदमे मुतालिया जब होता है ना, जब मुतालिया नहीं होता, खबर नहीं होती, तो फिर बंदे का जो मर्जी ज़हन बन जाए, जिससे मर्जी सुन के बंदा उधर को चल पड़े। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह कोई आज की हस्ती तो नहीं है, कोई मामूली बंदे तो नहीं है ना, साहिबे फिक्र बुजुर्ग है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं, कहते हैं इन्नी ला अतबर्रकु बि अबी हनीफा, इन्नी ला अतबर्रकु बि अबी हनीफा व अजीउ इला कब्रिही फइज़ा ली हाजा। कहते हैं जब मुझे कोई जरूरत पेश आए, कोई मुश्किल पेश आए, कोई मामला कठिन हो जाए, तो कहते हैं मैं हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे हाजिर हो जाता हूँ। हजरत सैयदना इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह साहिबे फिक्र बुजुर्ग फरमाते हैं जब मैं किसी मुश्किल में फंस जाऊं तो मैं हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारे पुर अनवार पे हाजिर होता हूँ। फिर वहां पे क्या करता हूँ, सल्लैतु रकअतैन, 2 रकात पढ़ता हूँ, इबादत रब की करता हूँ। वसअलतुल्लाह तआला इंदा कब्रिही फतुक़दा सरीआ, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, वहाँ पे जाके अल्लाह मेरी मुश्किल हल फरमा देता है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम हर साल पर्टिकुलर खास तौर पे ग़ज़वा उहद के शुहदा के मज़ार पे हाजिर होते थे और बाद जमात हाजिर होते थे, बाद जमात हाजिर होते थे। हाँ, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का भी यही मामूल था।
हजरत फारूक आजम का भी यही मामूल था, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का भी यही मामूल था, और मौला अली शेर खुदा का भी यही मामूल था, जब तक आपका कैपिटल मदीना मुनव्वरा रहा। बाद में वो कूफा चले गए, कूफा को बना लिया। तो इसलिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी जो सीरत है, आपका जो अजमेर शरीफ में वरूद है, अजमेर शरीफ में जो आपका जाना है वो इसलिए था क्योंकि जो राजे महाराजे थे ना, ये अजमेर शरीफ में अक्सर वहां पे ये रहा करते थे, ठहरा करते थे। तो आपने वही मकाम चूज किया कि जहां पे इनके राजे महाराजे होते हैं, हजूर का गुलाम भी वहीं जाएगा, वहीं ठहरेगा। बड़ी बड़ी फिर सीरत निगालों ने आगे आपकी सवाने लिखी हैं, ये हुआ वो हुआ, तो वो सारा तो बयान नहीं हो सकता, लेकिन हजरत शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो हिंदुस्तान पे आकर आपने हमला किया और यहाँ आपने शिकस्त दी है पृथ्वीराज को, तो वो भी उसकी ख्वाब में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आए और आपने फरमाया था कि हिंदुस्तान पे हमला करो, आओ अब वक्त आ गया है, अब आओ जहां पे इस्लाम का झंडा लहराना चाहिए। तब हजरत शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह 1 लाख से ज्यादा लश्कर लेकर यहां पे पहुंचे। एक बंदा आ गया, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके पास, और आकर कत्ल करने के इरादे से जब आया, हजरत ख्वाजा साहब का मर्डर करने के लिए आ गया। तो जो अल्लाह वाले होते हैं, ये सियासता में हदीस है, इत्तकू फिरासतल मोमिन, मोमिन कामिल की फिरासत से डरो, फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, वो अल्लाह के नूर से देख लेता है। ये हमारे आका का फरमान है, जो हमें नजर नहीं भी आता वो अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता करदा नूर से वो भी देख लेता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में जब आया, कत्ल करने के इरादे से हथियार छुपाया हुआ है, आके सामने बैठ गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मोमिनाना फिरासत से देख लिया किस इरादे से आया है, क्या करने के लिए आया है। आपने फरमाया जिस मकसद के लिए आया है वो काम करता क्यों नहीं, कर अपना काम, कर अपना काम। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ, बार बार जब आपने ये बात की शर्मिंदा हो गया, सर को झुका लिया, हाथ जोड़ लिए, हजूर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अखलाके मुस्तफा के नमूना थे। सुभान अल्लाह भी मैं ही कमा, नारे भी मैं ही मारा, तकरीर भी मैं ही करा, सुभान अल्लाह भी मैं ही करा। तो भाइयों हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बात सीरत निगारों ने लिखा है, बाज सवाने निगारों ने लिखा है कि वो बंदा हिंदू था, हिंदू क्या था बोलो, हिंदू था, हिंदू। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उसे फरमाया, वो जिस काम के लिए आया है बैठा क्यों है, करता क्यों नहीं, वहां पे शर्मिंदा हुआ, हाथों को जोड़ लिया, कहने लगा जी मुझे माफ कर दीजिए। हिंदू था, बात सवाने निगारों ने लिखा, कहने लगा जी तो दिल की दुनिया बदल गई, जब दिल की तारीकी खत्म हो गई, कहने लगा मुझे कलमा पढ़ाओ, इमामुल अंबिया का गुलाम बना लो, मुझे भी हुजूर का गुलाम बना लो। अच्छा जी। एक नौजवान कहने लगा जी, मेहरबानी, एक नौजवान कहने लगा जी ख्वाजा साहब ने तो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाया है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये अरबी में चे होती है, क्यों अरबी में चे होती है, बोलो सारे, तो फिर कलमे में चे कहाँ से आ गए, कलमा अरबी में या उर्दू में बोलो, अरबी में, तो अरबी में चे मैंने कहा कहाँ से आ गई,
अब वो मेरा मुंह देखे, कहने लगा नहीं वो किताब में लिखा है। मैं कहा गल सुन, अलहमदुलिल्लाह जी किताबें पढ़ते आए अज तक, तू मैं कहा तेनों कोई टकरे नहीं अज तक, तू कोई एक क्लिप सुन के जनाब शुरू हो गया जी फलानी किताब च लिखा है। और मैं कहा अल्लाह तेन हिदायत दे, फलानी किताब च लिखा। मैं कहा असी तो हदीसे पाक सही सनद ना होवे तो नहीं मानते, तू किताब ले फिरना है। वो हदीसे पाक भी सही सनद नाल ना होवे, सियासत क्यों ना होवे हदीसे पाक, अगर सही सनद ना होवे ते असी ते उन्हों भी नहीं मानते। ते तू हश्त बेहिश्त जनाब पता नहीं किते 50वें दर्जे दी किताब तू चुकी फिरना है। ख्वाजा साहब ने जी चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाया है। मैं कहा जा अल्लाह तेन हिदायत अता फरमाए। हुण आमीन भी ना कहे, मैं कहा उच्ची कह आमीन। तो हजरत ख्वाजा साहब ने यही कलिमा पढ़ाया है, बोलो वही कलिमा जो प्यारे मुस्तफा ने मदीना मुनव्वरा में पढ़ाया। दिला बहलका रिंदाने बज़ में इश्क दरा। समझ दी कोई नहीं होनी। देखो ये फारसी दा कलाम है ते हजरत ख्वाजा साहब दे शेर ने अपना उन्होंने लिखा हुआ मनसूब है उन्होंने कलाम। आप फरमाते ने दिला बहलका रिंदाने बज़ में इश्क दरा के जुर्रा ए शराबे बका दिहंद तुरा। अगर बका तलबी अव्वलत फना बायत किताब फना नशवी रहनमी बायत। अल्लाह दे वलियां दी अजमत दा डंका अल्लाह ने वजवाया है ते वजदा रहना। बोलो वजदा रहना। अल्लाह कहता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी करता है तो मेरा उससे ऐलान जंग है। यार जिसे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम अच्छा ना लगे, कहे जी नहीं मुझे भी मोहब्बत है। मैं कहा मोहब्बत कैसी है? मोहब्बत है तो ख्वाजा साहब का नाम सुन के तेरे चेहरे पर रौनक क्यों नहीं आती? गौसे पाक का नाम सुन के तेरे चेहरे पे नूर क्यों नहीं आता? अगर मोहब्बत है तो हम तो सुनते हैं, हम तो बयान करते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जब आखिरी वक्त आया, कमरे में मौजूद देखने वाले लिखते हैं, बयान करते हैं, जब आपका विसाल हो गया आपकी पेशानी पे लिखा हुआ था हाज़ा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। ये अल्लाह का हबीब है, ये किल के क़ज़ा से लिखा गया। ये अल्लाह का हबीब है, अल्लाह की मोहब्बत में मर गया। ओए होए होए। ये है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। निकाह करना सुन्नत है या नहीं? बोलो बोलो। जिन्हां दे नहीं होए चुप कीते ने, बोलो निकाह करना सुन्नत है या नहीं? सुन्नत है। लेकिन मेरे भाइयों हुण निकाह दे विच जिहड़ियां खुराफात ने वो क्या है? वो गलत है। बोलो वो गलत है। निकाह के हवाले से जितनी जनाब मायों की ते मेहंदी दे नां ते जो जनाब ढोल टमके ते जो जनाब तमाशा, इदी कोई गुंजाइश नहीं। ये निकाह का हिस्सा नहीं है। हुण कोई बंदा उठे नहीं जी निकाह नजायज कर दियो, ना निकाह दा कोई प्रोग्राम बने ते ना मायों होवे ते ना मेहंदी होवे, ये कसूर ही सारा इस वजह तो है। ते तुसी की कहोगे? क्यों जी? जिन्ना दे हो गए ने वो तो भावें कुछ ना कहें, जिन्ना दे नहीं होए वो तो सीधे हो जाएंगे। तेरी ऐसी दी तैसी। निकाह तो सुन्नत है भाई, जो गलत काम है वो गलत कहो। तो अगर किसी मजार पे कोई गलत काम होता है तो उस गलत को गलत कहना है ना। अल्लाह के वली को तो नहीं ना कोसना, अल्लाह के वली को तो बुरा नहीं ना कहना।